ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग दशम स्कंध में 8वें अध्याय के अंदर भगवान और बलराम जी की, कृष्ण और बलराम की जो बाल्य लीलाएं हैं, हम उनका आस्वादन कर रहे हैं। सुखदेव महाराज बड़ी सुंदरता से इन सबका ऐसा वर्णन कर रहे हैं जैसे स्पष्ट साक्षात हो ही रही हैं वो घटनाएं। 25वें श्लोक को हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान जो है कभी गाय और बैल के सींगों से खेलते हैं, कभी अग्नि के अंदर जो है वो हाथ डालने का प्रयास करते हैं, कभी जो है बंदरों को अपने हाथ से रोटी खिलाने लगते हैं। तो मैया को बड़ा डर लगता है कि कहीं बंदर काट ना ले किसी प्रकार से। और कभी कभी जो है कुएं के अंदर जो है बाल्टी डाल देते हैं, उसको खींचने का प्रयास करते हैं। फिर एक दिन एक मोर आया घर पर, तो कहते हैं कि मोर जो है मैं अपनी रोटी अपने हाथ से ही खिलाऊंगा इसको। इस प्रकार मैया को डर है कि कहीं चोंच मार दिया तो क्या होगा। तो भगवान की अनेक जो है सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर बताई गई। और यशोदा मैया का जो मन है वो कभी इधर जाए कभी उधर, घर का काम हो नहीं पाता। अब घर का काम भी जरूरी है, उसको त्याग तो नहीं सकते। जो दूसरी गोपियां हैं वो तो अपने घर का काम छोड़ आई, वो तो ठीक है, लेकिन मैया नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन्होंने तो सारा उनका जो घर का काम है वो भी तो कृष्ण के लिए ही है। वो कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई कार्य करती नहीं है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब कार्य कर रही हैं तो अपने घर का काम कैसे छोड़ें। तो इसलिए वो इस प्रकार जो है त्यागने में असमर्थ हैं। मैया जो है अपने घर का काम नहीं त्याग सकती, और साथ में जो है कृष्ण का बलराम का भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जब हमारे हृदय के अंदर उद्देश्य केवल आराध्य रूप से श्री कृष्ण की सेवा करना है, तो हमें अपने घर का काम करने में भी कोई दोष नहीं है। मैया भी तो अपने घर का काम कर रही है ना, सारा काम कर रही हैं, झाड़ू बुहार खाना बनाना सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है। तो यदि कृष्ण की प्रसन्नता हमारा उद्देश्य है तो घर का कार्य करने में भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो इसलिए वो सोचती है कि अगर मैं नहीं बनाऊंगी माखन मिश्री तो कौन बनाएगा, रोटी कौन बनाएगा, पलंग कौन बिछाएगा, झाड़ू कौन देगा। इस प्रकार से जो है कृष्ण परायण है यशोदा मैया सब प्रकार से। और कभी कभी जो है उनको लेकिन उस सेवा से अलग होना पड़ता है कृष्ण की रक्षा के लिए, क्योंकि सेवा एक है ऐसी चीज कि कभी कभी सेवा के कारण सेव्य से भी हमको अलग होना पड़ता है। यदि सेव्य को अर्थात स्वामी को रोटी बनाकर खिलानी है तो रोटी बनाने के लिए थोड़ी देर तो अलग होना ही पड़ेगा। इसलिए तो मैया के मन में अनेक प्रकार की चंचलता रहती है इस प्रकार की। लेकिन मैया को तो ये पता नहीं है ना कि भगवान को आगे जाकर क्या क्या काम करना है। अब भगवान शायद यहाँ पर जो है खेल कूद के माध्यम से सब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, इन्हीं को आगे जाके वृषभासुर को मारना है। वृषभासुर जो है वो बैल है, तो उसके बड़े बड़े सींग हैं, अग्नि का पान करना है, अजगर को कालिए नाग को नाथना है, तलवार लेकर शत्रुओं से युद्ध करना है, पक्षी रूप से जो है बकासुर के मुंह में प्रवेश
बकासुर से भी निपटना है भगवान को, और कांटों पे भी चलना पड़ेगा। तो अभी से मानो कृष्ण जो है अभ्यास कर रहे हैं, और ये सब देख देख कर मैया जो है बड़ी चंचल हो रहा है उनका मन। तो कोई कोई कहते हैं कि यदि योगी लोग अपने मन को, स्थिरता को अच्छा मानते हैं, समाधि को अच्छा मानते हैं, तो माने क्योंकि उनके हृदय के अंदर जो रस स्वरूप श्री कृष्ण है वो अभी तक प्रकट नहीं है। तो मैया की जो चंचलता है मन की, ये तो उनकी जो स्थिरता है, मन की स्थिरता, उससे लाखों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहां पर केवल चंचलता का कारण है श्री कृष्ण। तो इसी प्रकार से भक्तों के हृदय में जो कई बार चंचलता देखी जाती है, तो उनका चंचलता का कारण है केवल कृष्ण की प्रसन्नता का विधान करना। इसलिए उस चंचलता को हम लोग ऐसा ना समझें कि उनका मन जो है एकाग्र नहीं है, वो बिल्कुल एकाग्र है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब प्रकार से एकाग्र है, उन्हीं के लिए ही सारी सेवा की जा रही है। तो जब सेवा की जाएगी अलग अलग प्रकार से, तो फिर मन का चंचल होना भी स्वाभाविक है। इस प्रकार से कृष्ण की जो चंचलताएं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब 26वें श्लोक में कह रहे हैं, काले नालपेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभि पदभिर्विचक्रम अतुरंजसा। हे राजर्षि परीक्षित, कालेन अल्पेन अर्थात थोड़े से ही काल्प में, गोकुले माने गोकुल में, राम और कृष्ण दोनों ही अघृष्ट माने बिना जानुभि, बिना अपना घुटना घिसे, घृष्ट माने घिसना, तो बिना घुटना घिसे, अंजसा माने सरलता के साथ, पद भी विचक्रमतु पैरों से चलने लगे। अर्थात अब उन्होंने रेंगना छोड़ दिया, जो पहले घुटनों के बल रेंग रहे थे, और अब चरणों के द्वारा ही ब्रज में विचरण करने लगे। अब तो हम सोच सकते हैं जब भगवान स्वयं चलने लगे तो कितनी चंचलता हो गए होंगे, कितनी चंचल हो गए होंगे वो। बिना ही घुटनों, जब घुटनों से चल रहे थे तभी कितने चंचल थे, है ना। तो यहां पर जो है अपने दैहिक सामर्थ्य उनको प्राप्त हो गया और अपने आप ही अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगे। अब सबकी इच्छा जो है उसी प्रकार की लीलाएं देखने की होने लगी। वो इधर उधर दौड़ने लगे, उनके ग्वाल बाल जो थे आसपास, उनके साथ तरह तरह के खेल खेलने लगे। और सभी लोग, ब्रजवासी तो क्या, पशु पक्षी भी जो है उनको देख के प्रभानंद में विभोर हो जाते थे। इस प्रकार जो है वो, जैसे एक सरोवर के अंदर कमल प्रस्फुटित होता है, और उस सरोवर का जब पवन से संयोग होता है तो उसका जो सौगंध है वो चारों दिशाओं में, दिग दिगंत में व्याप्त होता है। फिर एक भ्रमर जो है वहां पर आता है, और वो भ्रमर जो है उसके अंदर अवरुद्ध हो जाता है। अब आवेश में सो जाता है मधुपान के, तो मधुपान करने में, अब माधुर्य ग्रहण करने में अशक्त हो गया। लेकिन जब वो हिलता डुलता है कमल, तो फिर भ्रमर भी जो है व्याकुल होकर उसके चारों तरफ उड़ता है। बंद नहीं हुआ है, सो रहा है, आवेश में सो रहा है। इतना माधुर्य हो गया था कि उसको नींद आ गई। लेकिन जब कमल हिला तो वो भी हिलने लगा, तो फिर उड़ जाता है उसके ऊपर से। तो ये जो कमल है, ये जो भ्रमर है, बड़ा चंचल है, क्योंकि जैसे चंचल कमल है उसी प्रकार से चंचल भ्रमर हो गया है। भ्रमर का मन भी चंचल हो रहा है, तो बार बार अपनी जो प्यास है उसको बुझाना चाहता है मकरंद पान करके, लेकिन कर नहीं पाता, अतृप्त रहता है। उसी प्रकार से ब्रजवासी जो हैं सारे अतृप्त हैं। नीलकमल उनके सामने खिला है, कृष्ण खिले हैं उनके सामने, बाल्य रस का जो है, बाल्य लीला का वो प्रकाशन कर रहे हैं, और सभी गोकुलवासियों के जो मन रूपी भ्रमर हैं उसमें स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, अतृप्त रहते हैं हमेशा, कितना ही आस्वादन क्यों न कर लें। इस प्रकार से यहां पर बताया। अब आगे कह रहे हैं, ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्व्रज बालकै सह रामो ब्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम। ततः इसके बाद फिर बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण जो हैं, अपने समान उम्र वाले जो बालक हैं उनके साथ गोपियों का मुदम जनयन, आनंद बढ़ाते हुए, चिक्रीडे क्रीड़ा विहार करने लगे, सारे ब्रज में घूमने लगे। ऐसे ऐसे खेल खेलते कि सारे ब्रज रमणियां, उनके हृदय जो है आनंद से भर जाते। और सारी की सारी जो भाग्यवती गोपियां थी, उनके खेलों की कुशलता को देखकर कि किस प्रकार से ये चोरी करते हैं माखन की, दही की, तो किस प्रकार से इनको कुशलता प्राप्त है बचपन से ही, जैसे कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो चिक्रीडे जनयन मुदम, इस प्रकार से उनके मन की ही चोरी कर लेते। अब इससे पहले की एक घटना है कि जिस समय वो चल नहीं पा रहे थे और रेंगते थे, लेकिन बीच की सी अवस्था थी, उस समय की एक घटना आती है कि जब कृष्ण जो है घर के बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं,
तो उनके घर की जो देहरी थी वो ऊंची थी, नंद बाबा के घर की देहरी। तो कृष्ण उसका सहारा लेकर जो है पेट के बल चढ़ तो गए, अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरती पकड़ में आ नहीं रही है, थोड़ी सी नीची है और पीछे भी नहीं उतर सकते क्योंकि अब पैर जो है हवा में लटक गए हैं। तो क्या करें, देहरी के ऊपर पेट के बल लटके हुए हैं। अब हाथ में उनके धरती तो आने रही क्योंकि बहुत नीची है, और पैर ऊपर उठ गए हैं, तो अब क्या करें, बड़े परेशान हैं, लटक रहे हैं। और नारद जी कहीं से ये दृश्य देखते हैं और वो कहते हैं नंद बाबा से, आपकी देहरी के ऊपर ये ब्रह्म ऐसे लटक रहा है जिसको श्रुति म परे, शिस्त्री म परे, स्मृति म परे, भारतम अपरे भजंतु भव भीता, अहम यह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। जिसको श्रुतियां भी नहीं जानती हैं, जिसको स्मृतियां से भी जो दूर है, भारतम अपरे, महाभारत जो है उससे भी बहुत दूर है, भजंतु, भयभीत होकर सभी लोग वहां भगवान का भजन करते हैं, ऐसा वो जो परब्रह्म है आपकी ड्योढ़ी के ऊपर जो है लटका हुआ है, मैं उसको वंदना करता हूं उस ड्योढ़ी की। तो इस प्रकार से भगवान जो है चलने से पहले कभी दीवार पकड़ के खड़े हों, कभी गिरें, बार बार अपनी हाथ की परछाई को जो है पकड़े जिससे कि पकड़ पाएं। अब हाथ की परछाई को पकड़ के कोई पकड़ सो ना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है गोपियां पूछती हैं, बताओ बेटे तुम्हारा जो है नाक कहां पर है, तुम्हारे हाथ कहां हैं, तुम्हारे दांत कहां हैं। तो दांत दिखाने हैं तो मुस्कुरा दें भगवान, आंख कौन सी है तो आंख थोड़ा टेढ़ी करके दिखा देते हैं। और फिर पूछती हैं, अच्छा तुम्हारी छाती पे ये जो सुनहरी सी रेखा है ये क्या है, किमते वधु, क्या तुम्हारी श्रीमती जी हैं, क्या तुम्हारी पत्नी है। ये है तो वाकई श्री जी, श्री लक्ष्मी जी तो वहां विराजमान है सुनहरी रेखा के रूप में। तो भगवान हंसते रहते हैं, हंसती हास्यते सर्वान, सबको हंसाते हैं, खुद भी हंसते हैं। जब वो बोलते हैं क्या तुम्हारी वधु है जिसको तुमने अपने वक्षस्थल पर धारण किया हुआ है। इस प्रकार से जो है भगवान सबका मुदेन, सबको आनंद बढ़ा रहे हैं। हमारे हृदय में जो आनंद है वो तो हमारी स्वरूप वृत्ति है, ये आत्मा का स्वरूप है सच्चिद आनंदमय, लेकिन वो हमारा आनंद अभी सोया हुआ है इस जगत के द्वारा। इस जगत के दुख इतने अधिक हैं कि वो आनंद तो सो गया और दुख प्रकट हो गया, अर्थात आनंद के ना होने की स्थिति ही दुखमय हो गई। अब उस आनंद को हृदय में जगाने के लिए भगवान ने यहां पर अवतार लिया है। सभी प्राणियों के हृदय को मुदित करने के लिए, आनंदित करने के लिए भगवान यहां पर चोरी कर रहे हैं। चोरी की जो लीला भगवान के द्वारा की जा रही है, इसका आश्रय लेकर हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, अंतर्मुख कर सकते हैं, अंतर्मुखी कर सकते हैं। तो यहां पर अब जो है भगवान आगे चोरी की जो है लीलाएं करेंगे सारी। अब आगे बता रहे हैं 28वें श्लोक में, कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वन्त्या किल तन्मातुर इति होचु समागतः। यहां कह रहे हैं गोपियां जो हैं, गोप्य कृष्णस्य रुचिरः, अर्थात गोपियां श्री कृष्ण का जो अतिशय रुचिर, अतिशय जो मन को हरने वाला, और कौमारम चपलम, जो बालकों के अनुरूप, कुमार अवस्था के अनुरूप जो उनका चंचल भाव है उसको वीक्ष्य माने देखकर, और तथा शृण्वन्त्या सुनकर, तन मातु उनकी पास, यशोदा मैया के पास जाकर, समागता माने उपस्थित होकर, इति इस प्रकार बातों को ऊंचू कहा, किल स्पष्ट रूप से। तो कृष्ण का जो बाल चापल्य है इतना अद्भुत है कि गोपियों के चित्त जो है इसी में लगा रहता था। सारे दिन वो इसी का ध्यान करती थी कि आज भगवान ने क्या चपलता की है, आज भगवान ने क्या किया है, कृष्ण ने क्या किया है, कृष्ण ने, भगवान नहीं, हम यहाँ बार बार भगवान बोलते हैं क्योंकि हमें भगवान की आदत है बोलने की। तो कह रहे हैं कि सारे दिन वही सोचते हैं आज कन्हैया ने क्या किया है, क्या क्या करा। तो सारी की सारी एक दिन इकट्ठी हुई और नंद भवन में पहुंची। वहां पर जो है यशोदा मैया को उल्हाना देती हुई, उल्हाना देती हुई क्यों है, क्योंकि वो सोचती हैं कि ये जो सुख है ये हम गोपियों को तो मिल रहा है, लेकिन जो मैया है हमारी प्रिय सखी यशोदा उसको तो मिल नहीं रहा है। तो कैसे भी हो किसी तरीके से हम उस सुख का आंखों देखा वर्णन तो कर सकती है ना, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, तो कम से कम उसके कर्ण गोचर ही हो जाए। हमारे नयन गोचर हुआ है सुख, कृष्ण की लीलाएं, तो उसके कर्ण गोचर तो हो जाएं। ऐसा विचार करके सारी गोपियां जो है नंद भवन में गईं और सारे काम छोड़कर अपने उल्हाना देने के बहाने, अब जाए कैसे, जाने का तो कोई वो चाहिए ना, बहाना चाहिए। तो जाने के बहाने के लिए उन्होंने जो है ये सोचा कि हम चलो उल्हाना देंगे ना
यशोदा जी को, उनसे कहेंगे देखो तुम्हारा पुत्र जो है कितने कितने उल्टे सीधे काम करता है। इस प्रकार से उल्हाना देने के बहाना लेकर उन्होंने जो है और यशोदा मैया के घर पर जाने का निर्णय किया एक बार। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं कि यशोदा मैया को अपराकृत उस परमानंद में निमग्न करने के लिए, देखिए कितनी व्याकुलता है, कितना प्रेम है यशोदा मैया से। वो सोचती हैं कि हमें तो कितना आनंद मिल रहा है क्योंकि हमारे घर चोरी हो रही है, लेकिन यशोदा मैया को तो कुछ नहीं मिला, अपने घर में तो चोरी करता नहीं है ये, अपने घर में तो कोई जो है मटके फोड़ता नहीं है। इसलिए मैया को जाकर बताती हैं कि इसने कितने मटके तोड़े हमारे यहाँ, कितनी कैसे कैसे चोरी की, सारी लीलाएं हम जाकर अब मैया को बताएंगी। तो ये है गोपियों के हृदय की उदारता। वो मैया को प्रसन्न करना चाहती हैं और मैया चाहती हैं कि किसी प्रकार से जो गोपियां हैं उनको भी मेरे पुत्र के साथ जो है परम आनंद की प्राप्ति हो उसके साथ। तो जो यहाँ का ब्रज का जो प्रेम है, इसीलिए तो इसको कहा गया है कि अतिशयता को प्राप्त होता है, पराकाष्ठा है यहाँ प्रेम की। यहाँ पर हमेशा ही तत्सुख सुखित्वम भाव है कि जो है मेरे को नहीं दूसरे को कितना सुख मिल रहा है, इस प्रकार का। अपने सुख की चिंता नहीं है, अपने सुख की चिंता नहीं है। अब वो जो है सब लोग जाती हैं वहां पर और कन्हैया की शिकायत करती हैं। अब कैसे करती हैं उसको श्रवण करते हैं। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, वस्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेह योगै मर्कान भोक्षयन विभजति स चेतन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान। सब भगवान की यहाँ पर लीलाएं आई हैं कृष्ण की, क्या क्या करते हैं जाकर वो किसी के घर में। क्वचित माने कभी, असमय बिना समय के ही, समय नहीं देखते भगवान, कभी भी, कदाचित किसी भी समय। जैसे गाय का दूध जो है निकाला नहीं गया है उसी समय समझ लीजिए, तो क्या करते हैं, वत्सान बछड़ों को मुंचन खोल देंगे, आके जो बछड़े हैं उनको खोल देंगे। अभी गाय का दूध जो है वो काढ़ा नहीं गया है तो क्या करेंगे फिर, क्रोश हास, और फिर इसको डांटेंगे। जो गृह स्वामी है वो इनको डांटेगा कि तुमने क्या किया, तो बच्चे जो हैं वो सब हंसना शुरू कर देंगे। तो डांटने पर हास्य संजात, इसको हंसी आती है, ये हंसता है। जब हम इसको डांटते हैं तो ये हंसता है। और कल्पितई स्ते योगई, और कल्पितई माने अनेक अनेक प्रकार की जो है करता है उपाय। क्या है, स्ते योगई, चोरी के लिए। अभी तक देखिए हम लोगों ने सुना था 4 प्रकार के योग, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग और भक्ति योग। अब ये 5वां योग है जो भगवान करते हैं। यह साधकों के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है। यह है स्ते योग। स्ते योग मतलब चोरी के लिए ये उपाय बनाता है कि चोरी कैसे की जाए। तो अनेक अनेक प्रकार के चोरी के उपायों को ये कल्पितई उनको डिजाइन करता है, मास्टरमाइंड उनकी प्लानिंग करता है। और फिर ऐसा प्लानिंग करके फिर क्या करता है, दधी पय स्तेयम, दही को और दूध को चोरी से स्वादती खाता है, चोरी से खाता है, मांग के नहीं खाता, चोरी करके खाएगा। तो अनेक प्रकार के उपाय करेगा, फिर चोरी करेगा, उसके बाद उनको खाएगा। और चलो ठीक है, अगर खा ले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है फिर आगे, मरकान भोक्ष्यन, फिर बंदरों को खिलाने के लिए विभजती माने बांटता है, उनको देता है, बांटता है कि तुम भी खाओ, मैं खा रहा हूं तुम भी खाओ। और चेत 109, यदि वो बंदर कोई एक आधा बंदर, 100 माने एक आधा, एक ही आया ना, तो यदि कोई बंदर नहीं खाता अति, तो क्या करता है, भांडम भिन्नति, हमारे बर्तनों को तोड़ देता है, हमारे जो दही के बर्तन हैं मिट्टी के, उनको तोड़ देता है। और द्रव्य अलाभे, यदि इसको हमारे घर में कुछ मिला नहीं, दूध मक्खन दही इत्यादि कुछ मिले नहीं, तो क्या करेगा ये, सग्रह कुपितः, उस घर पे अत्यंत क्रोध करेगा, घर के ऊपर ही, तो या तो घर के ऊपर या गृह स्वामी के ऊपर ही क्रोध करेगा। और फिर तोकान उपक्रोश्य याति, हमारे जो शिशु हैं छोटे छोटे से, उनको चूट लेता है। जैसे बिस्तर में सोए हैं कोई बच्चा तो उसको रुला देगा, चूट लेगा उसके और रोने लगेगा, और फिर याति माने छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार से जो इसका उपद्रव है मैया बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। क्या करें बताइए, ये तो अब किसी के वश में आने वाला है ही नहीं, ये करतूत है इसकी। गोदोहन से पहले तो बछड़ों को खोलता है, जब डांटती है तो हंस लेता है, फिर अब क्या करें, जब ये हंसता है तो हम भी भूल जाती हैं कि इसने किया क्या है।
इसकी हंसी इस प्रकार की मनमोहक हंसी है कि जैसे ही हंसता है हमारा तो बस चित्त ही हैरान हो जाता है। हम क्या करें बताओ। नाना प्रकार के उपाय करता है। और चलो ठीक है, अगर खुद खाए तो ठीक है, लेकिन बच्चों को रुलाना और बंदरों को बांटना ये तो बिल्कुल ही बल्कि अजीब सी बात लगती है। तो लगता है तुम्हारा पुत्र जो बिल्कुल चोरी कला में एकदम निपुण हो गया है। पास पड़ोस के सुनसान घरों में जो चोरी करने का इसका जो है काम है, उसने इसमें कुशलता प्राप्त कर ली है इसने। अब गोपियों के यहां ये चोरी क्यों करते हैं भगवान? गोपियों के मन में एक बार ऐसा आया था कि ये जो लाला है अपने मैये के साथ घर पे जैसे माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, दही खाते हैं, ऐसे हमारे घर पर भी आके करें तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य हो। बस अब भगवान तो रीझ गए, गोपियों की अभिलाषा है तो उसको तो पूरा करना ही है। तो अब गोपियों के घर में जो है चोरी करने के लिए चल दिए। अब सुखदेव जी ने तो नहीं कहा कहीं भी कि चोरी की है इन्होंने, ये तो गोपियां कह रही हैं मैया से आके। सुखदेव जी ने कहीं नहीं कहा है कि भगवान ने चोरी की है, वो तो कह रही गोपियां इस प्रकार से कह रही हैं कि उन्होंने चोरी की है। अब पता नहीं चोरी की भी है कि नहीं की है तो दोष लगा रही हैं उसके ऊपर। तो दोष लगाने की जो जिम्मेदारी है वो गोपियों पर है। झुंड की झंड गोपियां आई हैं कृष्ण को निहारने के लिए, अपनी आंखें सेकने के लिए आई हैं, लेकिन सीधी सीधे बात ना कह के और तरह तरह के बहाने बोल रही हैं। बोले हमारे बछड़ों को खोल देता है। अगर मैया कहें कि भैया बालक ही तो है, कोई बात नहीं है, बछड़ों को ऐसे में खोल देता है, कोई बात नहीं है, छोटा सा ही है, माँ की तरह तुम डांट दिया करो इसको, ज्यादा उधम मत मचाया करे, ऐसे बोल दिया करो इसको। तो गोपियां कहती है अरे हमने डांटा इसको, लेकिन डांटने का कोई फर्क ही ना पड़ो इस पे, हैं हमारे ऊपर ही और हंसने लगे। और हमसे सही कह रही मैया, तू बड़ी बुरी लत पड़े इसको, तो है ना, ये सारा का सारा जो है पता लग जाता है इसको दही दूध कहां पर स्वादिष्ट रखा है। मैया के लिए मैया बोल दी कि अच्छा तुम्हारे घर में खाता है, चलो बहुत अच्छा है, मैं इसको तो घर में अपने बार बार बोलती तो भी ना खाता, ये बड़ी खुशी की बात है। अब ऐसा है कि तुम्हारे घर में जो खाया पिया ना वो यहां से मुझसे ले जाया करो, थोड़ी सी तो इसकी, थोड़ा सा तो इसका पेट होगा, कितना खाएगा तुम्हारे यहाँ ये, जरा सा खा लिया तो तुमको इतना क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रही है तुमको, तुम्हें कम पड़े तो मेरे घर से ले जाया करो। तो बोलती है ना ना ऐसे ना है मैया, इसको जो है हम इसके खाने पे हमारे को कोई ऑब्जेक्शन ना है, हमें ऑब्जेक्शन ये है कि बंदरों को भी लुटावे हैं वहां पर, बिखेर दे सारा का सारा, और ना मिले तो बर्तन भांडे तोड़ दे सारा का सारा। तो इसने जो है इस प्रकार से जो है योग चोरी विद की विद्या सीख ली है। हमने सुना है लोग बड़े बड़े राजयोगी होते हैं, मंत्र योगी, लय योगी, हठ योगी, तप योगी, बड़े बड़े राजाधिराज होते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई बेटा जो है इसने तो नया योग है, इसने तो नया योग का आविष्कार कर लिया और उस योग का नाम है स्तेय योग, अर्थात चोरी कैसे की जाए। तो जितने भी हमारे ध्यान, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जितने भी अष्टांग योग के साधन हैं, ये कौन करता है? ये मनुष्य करता है। मनुष्य कौन है? त्वम पदार्थ। दो पदार्थ हैं इस जगत में, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ। त्वम पदार्थ है मनुष्य और तत्पदार्थ है भगवान। तो ये जो चोरी का योग है ये त्वम पदार्थ नहीं करता है, अर्थात मनुष्य नहीं करता है, ये हमारे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए तत्पदार्थ है। तो इसमें जो है भगवान स्वयं ही आके और मनुष्यों के, सबके, अपने भक्तों के हृदय का मक्खन जो है वो लूट कर ले जाते हैं। अर्थात हृदय में उनके जो भगवान के प्रति प्रेम है, स्नेह है, क्योंकि स्नेह जो है वो भी, उसको कहा गया है बिल्कुल वो भी चिकना होता है और माखन की तरह, घी की तरह चिकना होता है, वो भी स्निग्ध। तो हमारे हृदय का जो प्रेम है, स्निग्ध प्रेम, उसकी वजह से भगवान यहां आते हैं। फिर क्या होता है? फिर मनुष्य को कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भगवान ही सब कुछ करते थे। मतलब जो योगी है वो तो बड़ी बड़ी ध्यान, धारणा, समाधि करता है, बड़ा मेहनत करता है, तब भी भगवान उसके हृदय में नहीं आते हैं। लेकिन यहां पर भगवान स्वयं आ रहे हैं। तो एक योग होता है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है और दूसरा योग है जो भगवान के द्वारा किया जाता है। तभी उनका नाम है चित्त चोर। चित्त चोर, मनोहर, मन का हरण करने वाले। तो मन का ही हरण कर लेते हैं वो अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो यदि भगवान हमारे मन का हरण कर लें तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम तो उनके मन का हरण कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे मन का हरण कब करेंगे? जब हमारे मन में उनके प्रति प्रेम होगा, जब उनके प्रति हमारे स्नेह होगा, हमारा द्रवित होगा उनके प्रति, उनकी लीलाएं, कथाएं सुनकर हमारे हृदय के अंदर जो है, हमारे हृदय जो है वो प्रेम से उच्छलित होने लगे, तब भगवान जो है इसको, हमारे हृदय को द्रवित करते हैं। क्योंकि उनको कोई पत्थर हृदय नहीं चाहिए, उन्हें पत्थर पसंद नहीं है,
उनको तो माखन पसंद है। माखन जो है, जब माखन की तरह हमारा हृदय द्रवित हो जाए तब जो है, तब भगवान का जो है हृदय द्रवित होता है और वो हमारे मन को चुरा लेते हैं। तो इस प्रकार से वो यदि नहीं मिलता कहीं पर तो फिर बंदरों को सारा परसता है, और बंदरों में भी अगर किसी ने नहीं खाया तो कहता है कि तुम्हारा दूध खराब है, तुम्हारा दही खराब है, तुम्हारा मक्खन खराब है, तुम्हारा बर्तन अशुद्ध है। इसलिए क्या करेगा, हमारे बर्तनों को फोड़ देगा। भांडम भिन्नति, भांडम भिन्नति। तो मैया बोले कि भाई अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम थोड़ा सा ऊपर करके रख दिया करो, दही मक्खन वगैरह छीके पे टांग दिया करो जहां पहुंच ना सके। तो मैया कहती है ना, फिर तो भी ना करता तो ये हमारे बड़ा गुस्सा करे है, कुपित हो जाता है। कहता है कि मैं दिया सलाई लेके नहीं आया है, कल लेके आऊंगा। यदि मेरे को दूध मक्खन नहीं मिला अथवा मुझे दिखाई नहीं दिया तो मैं उसमें घर में आग लगा दूंगा। इतना क्रोध है इसको। तो क्योंकि ये घर तो अब इसमें माखन मिलता नहीं है, दही मिलती नहीं है, तो क्या फायदा इस घर का। तो भगवान इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं कि हमें जो है, हमें अपने घर के अंदर हमेशा जो है दूध माखन रखना चाहिए। ऐसा घर हमको बर्दाश्त नहीं है जहां ये न हो, क्योंकि भगवान को पसंद है ये चीजें। और अगर नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, तो हमारे बच्चों के चिकोटी काटता है। और अगर दो बच्चे एक साथ सो रहे होते हैं तो दोनों की चुटिया बांध देगा, उनको रुला देगा। और जब हम चुप कराती हैं तो फिर उस समय भाग जाएगा एकदम। ये इतना चालाक है मैया, हम इसको पकड़ने की कोशिश करें तो भी हाथ छुड़ा के भाग जाता है। किसी की नहीं चलती इसके सामने, किसी की भी नहीं चलती। एक बार क्या हुआ, एक ग्वालिन आई, बड़ी बुद्धिमती थी, तो उसने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि कन्हैया को जो है दही मक्खन में ना मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर ऊपर जो छीके पे रख के और नीचे खाट बिछाकर सो गई। वो ऊपर रख दिया मक्खन छीके के ऊपर। अब लाला जो है कैसे चढ़ेगा उसको, तो उसने क्या किया कि ऊपर छीके में ही एक जो है फूल तोड़ा, और फूल का तना होता है, उस तने में जो है छेद होता है, तने के अंदर छिद्र होता है एक ना, तो उसके अंदर साइफन एक्शन के थ्रू इसने जो है उसका एक सिरा तो ऊपर डाल दिया, काफी लंबा तना जिसका फूल का होता है, और नीचे से फिर उसने उसको सक करना शुरू किया, और सारा का सारा दूध जो है छीके में से ऐसी पी गया, आवाज भी ना हुई। अब जरासी जब जाने की तैयारी करने लगा तब थोड़ी सी आवाज हुई, तो ग्वालिन जब उठी एकदम से नीचे बैठी थी, नीचे सो रही थी वो तो छूट मूट सो रही थी, सो तो ना रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं लगा, ऐसे चुपचाप दबे पा आया। और जब उसने जो है एकदम जाग गई वो, तो उसकी आंखों के अंदर उसने ऐसा फूंक मारा अपने मुंह से निकाल के कि दूध सारा उसकी आंखों के अंदर घुस गया। और जब तक वो आंखें मले ठीक ठाक देखे तब तक तो भाग गया, तब तक कहां रहने वाला है। तो इस प्रकार से मैया से अनेक प्रकार से जो है वो कृष्ण की चंचलता का वर्णन करते हुए मैया का आनंद वर्धन करती हैं। अब जब मैया को ये सब उल्हाना दे रही हैं गोपियां, तो कृष्ण वहीं पर ही मैया के पास में ही हैं बिल्कुल, है ना, और उसके सामने ही कृष्ण को ये सारी बातें, कृष्ण की सारी बातें जो हैं वो सुना रही हैं। और सब जो है गोपियां कृष्ण को देखे जा रही हैं बार बार, और मैया को सुना रही हैं। उनकी नजर जो है वो मैया की तरफ नहीं है, वो कृष्ण की तरफ है, क्योंकि वो आई तो कृष्ण को देखने के लिए ही है वहां पर। अब कृष्ण जो है वहां थोड़ा सा भयभीत हैं, मैया के जो है मैया की आंचल में जो है अपना मुंह छिपा लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, और भयभीत से होकर गोपरमणियों की ओर देखने लगते हैं। उस चेहरे को देखकर भगवान के भय से जोड़े से आक्रांत हैं कृष्ण, और भयभीत से, क्योंकि डर रहे हैं कहीं मैया मुझको डांट ना दे, लेकिन मैया जो है किसी प्रकार से भी डांटने को तैयार नहीं है। वो तो कृष्ण का ही पक्ष ले रही हैं। वो कहती हैं देखो सखियों, ये मेरा जो पुत्र है ना बड़ा लजीला है, तो ये क्या करता है कि तुम इसको जो है जब तुम्हारे घर आया करे तो तुम इसको जो है खाने को दे दिया करो चुपचाप, क्योंकि ये इसकी कोई वो नहीं है, दुष्टता नहीं है, ये भूख लगी इसको इसलिए चोरी करके खाता है। तो तुम लोग इसको कह रही हो चोरी करके खाता है, लेकिन क्योंकि भूख लग रही है तो थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है तो उससे ही इसका तो पेट भर जाएगा, तो इसलिए तुम इतनी चिंता मत करो, है ना, और इसको जो आए जब तुम्हारे पास तो दे दिया करो, कुछ खाने के लिए अपने आप से दे दिया करो। लेकिन मैया वो बोलती हैं, गोपियां बोलती हैं कि अरे हम तो बहुत कुछ इसको देने के लिए तैयार हैं, कितना प्रयास करती हैं इसको देने का, लेकिन इसको जो है माखन तो अच्छा ही नहीं लगता, मीठा माखन। ये कहता है मीठा माखन तो मेरी मैया ने बहुत खिलाया है, विश्वास नहीं होता तो मेरे देख लो पेट पे छूकर कितना खाया है मैंने, देख लो। तो फिर इस प्रकार से ये तो क्या करता है कि चोरी करके खाने का इसकी आदत है,
तो हम इसको इसी बात के लिए शिकायत करने आई हैं आपसे। तो हम माखन लेकर हाथ में इसके पीछे पीछे जाती हैं बाहर, तो नहीं खाएगा, हमारी उपेक्षा कर देगा। हम वापस आ जाती हैं घर पर चुपचाप, क्या करें। लेकिन चुपचाप आएगा तो अपने सखाओं के साथ चोरी करके खाने में से बड़ा मजा आता है। तो यही है, हम चाहती हैं कि आप अपने इस बच्चे को, इस कन्हैया को जो है थोड़ा सा ठीक कर लो। अभी तो छोटा है, लेकिन बड़ा होके तो बहुत बड़ा चोर शिरोमणि बनने वाला है। तो हम तो आपको जो है चेताने के लिए आई हैं। अब आप ही देखो इस प्रकार से। मैया सब जानती हैं ये बातें कि क्यों आई हैं वो और क्या है, उनकी चोरी कर रही हैं। कोई चोरी वोरी नहीं हो रही है कहीं पर भी, लेकिन बस इस प्रकार से लीला भगवान की ये चल रही हैं। अब आगे 30वें श्लोक में कह रहे हैं, हस्ताग्रये रचेति विधिम पीठ को लुखालद्यै खलाद्यै छिद्रम हन्त्यर् निहृतवयुनः शिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणम् स्वांगमर्थ प्रदीपम् काले गोप्यो यर्हि ग्रहकृत्येषु व्यग्रचित्ताः। 30वां श्लोक है, हस्त अग्राह्य, यदि कोई वस्तु इसके हाथ में नहीं आती तो फिर क्या करता है, पीढ़ा लेकर, उखल लेकर, आद्य, इस प्रकार की विधियां, उपाय माने विधियों उपाय से रचयति माने बनाता है। तो पीढ़ा लेकर उसके ऊपर चढ़ जाएगा, अथवा दो बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, उनके ऊपर चढ़ जाएगा, यदि पीढ़ा और उखल भी नहीं मिलेंगे तो इस प्रकार के अनेक उपाय जो है बना लेता है। और कि किस प्रकार से छीके में से जो है ये निकाल लिया जाए। ही अंतः, क्योंकि अपने भीतर निहित जो इसके अंदर वयु है, ज्ञान है, इसको बड़ा ज्ञान है, तो उस ज्ञान के द्वारा ये क्या करता है कि ऊपर शिक्य माने छीके पे जो बर्तन रखा है, भांडेशु, उस बर्तन में क्या है, तत्वित, ये उस वक्त को जानता है, उसके अंदर क्या रखा है, कितना कब का पुराना है, दही दूध है कि दही है कि मक्खन है, सब जानता है। तो ऊंचे छीके के ऊपर जो रखा हुआ है नवनीत, उसको भी जानता है। इतना इसको ज्ञान है, अंतर ज्ञान है, इसको पता नहीं कहां से है। और उसमें फिर क्या करेगा, ये छिद्रम, छेद कर देगा। और ध्वांत आगरे, अब अंधेरे घर में जैसे धृत मणिगणम, जैसे मणियां पहने होती हैं, तो इसीलिए स्वांगम, इसका जो अपना अंग है इतना प्रकाशित करने वाला है, अर्थ प्रदीपम, ऐसा है जैसे दीपक जल रहा हो। इसका जो सारा अंग है इतना उज्जवल है कि ऐसा लगता है कि हमारे घर के अंदर प्रकाश हो गया हो। यदि आप कहो कि हम अंधेरा कर दें घर में अपने, तो अंधेरा कैसे करें, क्योंकि ये तो जो है इसका अपना विग्रह ही इतना प्रकाशमय है। यर्हि गोप्य ग्रह कृत्येषु, और जब गोपियां घर के कामों के अंदर अत्यंत व्यस्त होती हैं तभी ये सारे काम करता है। तो इसके अपने शरीर की कांति से सारा का सर जगमगा उठता है। यद्यपि वो छीका जो है ऊपर रखा हुआ है, लेकिन एक के ऊपर एक, दो, तीन पीढ़े रख लेगा और उसके ऊपर जाकर चढ़ जाएगा। तो कभी उखल पे चढ़ेगा, कभी बालकों के कंधे पे चढ़ेगा, और यदि नहीं पा रहा है तो नीचे से उसमें एक पत्थर मार के छेद कर देगा। और इस बात को इसे पता होता है कि कौन सा छीका खाली है और कौन सा छीका भरा हुआ है, और किस छीके में क्या रखा है, इसमें दही है, इसमें मक्खन है, सब पता है इसको। हमें नहीं मालूम, हम तो जो है घर गृहस्थी के काम में उलझी रहती हैं और ये आके पीछे से ऐसे काम कर लेता है। ये इतना चालाक है। और अगर हम दूसरी जगह रखते हैं तो भी इसे पता लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये शरारतें करता है हमारे घरों में आके, डंडा मार के छेद कर देगा या पत्थर मार देगा, और जब उसमें से धार गिरेगी दूध की या दही की तो मुंह लगाकर उसको पीना शुरू कर देगा, और अपने सखाओं को भी पिलाएगा कि तुम भी आ जाओ। और अंधेरे में भी घुसने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सारा प्रकाश ही प्रकाश, इसके आभूषण इतने चमकते हैं, इसका श्रीअंग ही इतना उज्जवल है। तो इसीलिए, और यदि आप कहो कि हम सावधानी नहीं रखती तो क्या रखें, हम लोग जब घर के काम कर रही होती हैं तब उससे में आता है तुम्हारा पुत्र। और जो है और अज्ञात रूप से आता है कि हम इस समय व्यस्त हैं कि नहीं है। पहले से बच्चों को जो है भेजेगा, हमारे बच्चों को भेज लेगा, हमारे बच्चे भी तो इससे मिल गए हैं ना, हमारे बच्चों के माध्यम से पहले ये पता लगा लेगा कि हम जो बिजी हैं बहुत,
इस प्रकार से जो है पूरी इंजाम कर लेता है। तो अगर हम घर में हैं मान लीजिए, तो किसी प्रकार से हमें अपने जो सखाओं के माध्यम से और हमें पहले घर से बाहर करवा देगा, व्यवस्था बना लेगा। ये बुद्धि कौशल है इसके अंदर। बिना ध्वनि के गौशाला में जाकर बछड़ों को खोलना, बिना किसी आहट के घर के अंदर प्रवेश कर जाना। तो इस प्रकार से हम इसके जो है आगे पीछे दौड़ती रहती हैं। अगर मान लीजिए इसको घर में घुसना है हमारे, और द्वार पे हम बैठी हैं, तो क्या करेगा? हमारे बच्चों के माध्यम से कहलाएगा कि गोष्ठ के अंदर जो है वो बछड़ा इधर उधर भाग रहा है, तो हम उसको बांधने के लिए जाएंगी, इतनी देर में वो घर में घुस जाएगा। तो हमारे बच्चों के साथ ही जो इसके सखा बन गए हैं, ये मिलकर चोरी करता है हमारे घर के अंदर, और हमारे बच्चे भी जो है इसका साथ देते हैं। क्या करें? तो ये इतना घरों में उपद्रव मचाता है। यशोदा बोलती हैं, तो तुम इसको टाटा करो, चुपचाप सहन क्यों करती हो? अगर ऐसे तुम सहन करती रहोगे तो हंसती रहोगी तो और दुष्ट हो जाएगा। तो बोलती हैं, नहीं, ये हमारे डांटने से डरता नहीं, हमको डांट देता है। और जब हमको डांटता है तो खूब खिलखिला के हंसता है बच्चों के साथ, सखाओं के साथ। और बस जब ये हंसता है तो हम सारी की सारी मुक्त हो जाती हैं और भूल जाती हैं सब कुछ। एक बार भी यदि हंस देता है और यदि हमारा सब कुछ भी लूट के ले जाए, तो हम इसे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी मुस्कान ऐसी ही है। मंत्रमुग्ध की तरह हम लोग जो हैं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, मंत्रमुग्ध की तरह से। तो इस प्रकार ये आराम से हम अपनी हास्य सुधा से और अपनी बुद्धि कौशल, इन दोनों का उपयोग करके हमें पराजित करता है। इसके पास दो ही हथियार है, एक तो बुद्धि इसकी और एक इसका हास्य सुधा। इसके हंसने में इतना अमृत बरसता है कि हम इसको चाहकर भी मना नहीं कर सकती। यशोदा जी कहें कि भाई देखो, मैं ये बात तो ठीक है मान रही हूं तुम जो कह रही हो, लेकिन कोई व्यक्ति चोरी क्यों करता है सोचो। अगर कोई उसे अभाव हो तभी तो करेगा, यदि वो पूर्ण है तो चोरी क्यों करेगा? और फिर मेरा लाला जो है तुम्हारे घर में क्यों जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है यहां पर खाने के लिए। तो इसीलिए तुम्हारे घर खाने के लिए नहीं जाता है, इसे भूख लगती होगी और तब ये जो है तुम्हारे घर में आके कुछ पा लेता होगा। तो इसलिए तुम इसको जो है खाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ दिया करो। तब यही बात बोलती हैं कि हमारे देने से खाता नहीं है कभी भी, और कहता है मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए आदर से देने पर नहीं खाता है, लेकिन चोरी करके खाने में इसको बड़ा आनंद आता है। यही इसका जो है, और आदर देने से कभी लेता नहीं है, चोरी करके खुद भी खाता है और अपने साथियों को भी खिलाता है। और खेलते खेलते ही जब ये स्वीकार नहीं करता हमारे दिया गया कुछ भी, तो फिर दूसरे घर में जाकर चोरी करने लगता है। हम इसके पीछे पीछे दौड़ के आती हैं, लेकिन ये हमको उपेक्षा करके भाग जाता है वहां से। इस प्रकार से इसको जो है बहुत कम उम्र में ही तुमने इतनी अच्छी इसको ट्रेनिंग मिली है चोरी की, कि हम अपने को जो है बड़ी चंचल पा रही हैं। हमारा मन जो है बड़ा चंचल रहता है। इस प्रकार से जो है यशोदा मैया से कह रही। तो कृष्ण की जो माखन चोरी लीला है बड़ी अद्भुत है और बड़ी विचित्र है। इसी के माध्यम से भगवान ने जो है गोपियों के हृदय को जो है चुरा लिया, क्योंकि हृदय जो है माखन की तरह ही है। जब माखन की तरह हमारा हृदय होता है तभी भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। माखन कैसा है, जरा सा भी गर्मी मिले तो पिघल जाता है। तो भक्त का जो हृदय होता है वो भी ऐसे ही होता है। तो जब भक्त का हृदय भगवान की विरहाग्नि के अंदर द्रवित हो जाता है, तब भगवान वहां पर प्रवेश कर जाते हैं। इतनी व्याकुलता हो जाती है जब उसको भगवान से मिलने की, कि विरह की अनुभूति होते ही, भगवान की याद आते ही, स्मरण होते ही उसका विरह जो है हाय हाय करने लगता है, अपने जीवन को धिक्कार समझने लगता है भक्त। ये भगवान की चोरी लीला है। इस प्रकार से भगवान हमारे हृदय की चोरी करते हैं। अब हम अगला श्लोक जो है अगले सत्र में श्रवण करते हैं। 31वां श्लोक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।